ये समय अपनी आत्मा को ऊर्जावान बनाने का समय है। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। आसपास की आवाजों को सुनते हुए भी अपने ध्यान को सिर्फ अपनी श्वासों के ऊपर एकाग्र करें। ये श्वासें ही हैं जिनके माध्यम से मैं इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हूँ। अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की ओर, परम शक्ति की तरफ लेकर जाएं। महसूस करें कि आप उस परम शक्ति से, परम ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं, सूक्ष्म रूप से। अपने भौतिक शरीर को कुछ समय के लिए भूल जाएं। आप एक सूक्ष्म शक्ति हैं। सूक्ष्म रूप से यही हमारी वास्तविकता है। ये वस्त्र, ये शरीर तो सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर अपना रोल प्ले करने के लिए मैंने धारण किया है। लंबी गहरी सांस लेंगे। स्वयं को ध्यान की उस गहन अवस्था में ले चलूं, एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके मन के विचार धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं।
आपके अंदर परम शक्ति के साथ मिलन मनाने की भावना प्रगाढ़ हो रही है। मन को उस उच्च अवस्था की ओर ले चलें जहां पर आपका मन उस परमानंद की अनुभूति कर रहा है। मन शांत होता जाएगा। मन आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति का अनुभव करेगा। शांत मन एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए मन को एक गहन शांति की स्थिति में रखने का अभ्यास करें। अपने मन को अपना सच्चा मित्र बनाएं। मन में चल रही ऊहापोह को फुल स्टॉप कर दें। ये महसूस करें कि हम सब ब्रह्मांड की एक अनोखी यात्रा पर हैं। वो यात्रा जिसमें आप उस कैवल्य सुख का अनुभव करेंगे जो आज तक आपने कभी भी महसूस नहीं किया। ब्रह्मांड को चलाने वाली उस ताकत का ध्यान करें। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। ब्रह्मांड की परम शक्ति को अपने सामने विजुलाइज करेंगे। धन्यवाद करें परम शक्ति को अपने इस जीवन के लिए और जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए। दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की इस ऊर्जा को अपने मस्तक पर और अपने आंखों पर स्पर्श करेंगे। तीन बार ये विचार करें कि मैं
पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अपने सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि देंगे। ये जल मेरे शरीर के अंदर जाकर मेरे शरीर को ऊर्जावान और निरोगी बनाएगा। इस शुभ भाव के साथ जल को ग्रहण करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान को जीवन में अपनाकर परम सुख का यदि हमने अनुभव कर लिया तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। क्योंकि जब भौतिक किसी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं, कोई अच्छी पोजीशन पाते हैं, है ना, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, या कोई अच्छी चीज, बड़ी चीज मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु ध्यान तो सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में। ध्यान से बड़ा तो कोई भी प्राप्ति, कोई भी प्रारब्ध हो ही नहीं सकती है। जिस चीज के लिए कितने बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान लोगों ने दुनिया का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, संबंधों को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर उस राह पर निकल पड़े कि जहां वो परम शक्ति से मिल सकें और उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। और वो ऐसी बहुत बड़ी चीज हमें घर बैठे और आसानी से अनुभव हो रही है। इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ये बात हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। क्योंकि कहते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। माया ऐसी आती है जो हमें भुलाने की कोशिश करती है कि परमात्मा प्राप्ति या फिर परम शक्ति की प्राप्ति की जो खुशी है वो हम भूल जाएं। परंतु सदैव स्मरण रहे कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि मुझे जो मिला है वो कोई साधारण साधारण मार्ग नहीं मिला है। मुझे जो प्राप्ति हुई है वो सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। जहाँ लोग भटक रहे हैं वहां हमें एक ठिकाना मिल गया। जिस सहारे के लिए लोग दुनिया भटक रही है, उसका प्यार, उसका स्नेह, उसका उसकी मदद हर पल आप अनुभव कर पा रहे हैं। उस परम ऊर्जा, उस सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी ताकत जो ब्रह्मांड की है, ध्यान के माध्यम से आप हर सेकंड उस कैवल्य सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आप लोग ये बताएं, रितु जी आप बताइए कि क्या आप ध्यान को उस लेवल तक अनुभव कर पा रही हैं? आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, जो जो मुझे चाहिए था वास्तव में वो मुझे मिल गया? क्या कभी ऐसा आपको लगता है ऐसा? अपना अनुभव बताइए। ओम शांति। ध्यान को प्राप्त करके तो लगता है कि सारे सुख प्राप्त हो गए हैं। अनंत आनंद की प्राप्ति, असीम आनंद की प्राप्ति, और इससे बड़ा तो कोई सुख ही नहीं है। क्योंकि ये मोह माया और जो भी मतलब भौतिकतावादी जो लोग हैं,
समाज है, जो भी है, तो उसमें दुःख बहुत है। और जैसे भी बहुत सी फालतू की बातें, फालतू की लोगों की बातें या विचार सोच के बहुत ज़्यादा तनाव ये सब होता रहता था। तो वो सबसे मुक्ति प्राप्त हो गई है और रोज़ असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है ध्यान के माध्यम से। जी, जी, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को बताती हैं इसके बारे में कि उनके भी जीवन में शांति जी, आए, सुख आए, हाँ, जो अनुभव आप बताती कर रही हैं, जी हाँ, बताती हैं। बताती जी, बहुत अच्छा है। और जैसे कि आपने एक बार कहा था कि स्कूलों में भी ऐसे कार्यक्रम जो है वो आप करवाना चाहती हैं या ऐसा हो ये प्रोग्राम, तो आप जी, अपने माध्यम से स्कूलों में भी बात कर सकती हैं। अगर आसपास कोई स्कूल है जहाँ पर आप जाकर, है ना, मेडिटेशन के कार्यक्रम के लिए बात करिए, तो संस्था की तरफ से वहां पर कार्यक्रम कराया जाएगा। ठीक है, आधा जी, घंटा या 40 मिनट का ये कार्यक्रम रहेगा। उनके हुँ, प्रिंसिपल से मिल सकती हैं आप और उनको बताइए कि कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जिस स्कूल में ये ध्यान का कार्यक्रम होगा, उस स्कूल के टीचर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और साथ में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हुँ, स्टडी पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इस जी, तरीके से आप बात कीजिए कि हमारी संस्था है स्वचिंतन ध्यान संस्था, जो कि आपके स्कूलों में, उसके स्कूल में उसके माध्यम से कार्यक्रम करा सकते हैं। ठीक है, तो जी, ये आप हुँ, बात, जी जी, हुँ। बहुत अच्छा। जैसे कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर पड़ रहा है और ज़्यादातर जी, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन झेल रहे हैं। बच्चों के इमोशंस खत्म जी, होते जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह प्रेशर पड़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हम्म, हैं बच्चे, तो ये सब खत्म बिल्कुल, करने के लिए तो जैसे क कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे प्रोग्राम, तो अच्छा रहेगा स्कूल में। जी, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से बात करके आप प्रोग्राम बनाइए, तो संस्था की तरफ से फिर सर से बात करेंगे और फिर वहां पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को आगे बढ़ाइए। और और कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दें, अगर अवेलेबल है। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान की शक्ति, ध्यान का अनुभव और ध्यान से जो प्राप्तियां होती हैं उनका वर्णन करना शायद उनके लिए शब्द की कमी है। इसलिए कि एक बार पहले भी शायद हमने कहा है और आपने भी ये अंद सुना हो, जिस पर गूंगा मीठे फल को खा उसके स्वाद को बयां कर सकता है ना। ठीक वैसे ही ध्यान ध्यान जब चरम अवस्था पर होता है तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के रसायन, हाँ, जिसको कि कहते हैं, उत्पन्न होते हैं और वो रसायन हमारे संपूर्ण शरीर को लाभान्वित करते हैं। तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तनाव से हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ का निर्माण होने लगता है जो हमारे विभिन्न प्रकार के को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इसी के विपरीत
ध्यान की शक्ति से जो रसायन उत्पन्न होता है वो हमारे भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को और इसलिए ध्यान की शक्ति को दिन ब दिन हर सेकंड बढ़ाते जाना है, क्योंकि पाना था सो पा लिया। हम सबको वो खजाना मिला है जिसके लिए दुनिया भटक रही है। एक ऐसा सुख जो किसी भौतिक पदार्थ में नहीं है, वो आध्यात्मिक सुख जो ब्रह्मांडिक सुख सबको है, उसी में रहना है, उसी में रहना है और उसी को अपना आधार बना जीवन को आगे बढ़ा। जीवन परमानंद का सुख यानी कि केवल ताकत सर्वोच्च शक्ति, उसकी जब आने तब आप खुद महसूस हो कि शायद चारों ओर सर आवाज आपकी ब्रेक हो लोग रही है। उनको कुछ न कुछ प्राप्ति कराए। आशा कर इस बात को समझे और अपने जीवन में लाए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।